Hello students, welcome to Mathematics Learner 3.142। आज ये वीडियो आम ओडिशा एक्साइज कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2014 मैथमेटिक्स क्वेश्चन डिस्कसन करमा। तो चलो स्टार्ट करमा। What shall be the percentage increase in surface area of a cube when each side is doubled? गोटे क्यूब्र प्रत्येक पार्श्व को द्विगुणित कले तार क्षेत्रफल केते प्रतिशत वृद्धि हेबो। तो देखो मन गोटे क्यूब अच्छे आउ क्यूब्र केतेटा सरफेस थीसी केतेटा पार्श्व थीसी बोले आम कहमा केते 6टा पार्श्व थीसी। ठीक अच्छे, यहाँ मन गोटे क्यूब है। क्यूब्र मनकर साइड है ए, तो प्रत्येक पार्श्वर क्षेत्रफल केते हेबा ए स्क्वायर। आ जेहेतु 6टा पार्श्व अच्छे तो इतार क्षेत्रफल हो केते 6 ए स्क्वायर। तो हम लिखि पारमा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर। ठीक अच्छे, तो कही क्या गोटे क्यूब्र प्रत्येक पार्श्व को द्विगुणित कली। मनकर गोटे क्यूब्र साइड थिला एक्स, तो तार टोटल सरफेस एरिया मनकर है A1, तो A1 इक्वल टू केते हो 6 एक्स स्क्वायर। आउ एबे काना करना तार साइड के डबल कर देना, तो एबे तार साइड हो गला कि तार पार्श्व हो गला केते 2x। तो तार न्यू एरिया केते हो मनकर A2 हो गला तार नया एरिया। A2 इक्वल टू केते हो 6 इंटू एक्स जरा में काना लिखमा 2x लिखमा 2x रो होल स्क्वायर। तो यहाँ केते हवा 6 इंटू 4x स्क्वायर। तो यहाँ आम एंता लिखि पारमा 4 इंटू 6x स्क्वायर भी लिखि पारमा। ठीक अच्छे, आईटा के लिखि पारमा 4 इंटू 6x स्क्वायर जगह में लिखि पारमा A1, जेहेतु A1 इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो देखो ए केते परसेंटेज इनक्रीज है बेले मैं काना कहमा केते बढ़ला केते A2 माइनस A1, जेहेतु A1 थिला आउ A2 है तो बढ़ला केते A2 माइनस A1 डिवाइड बाय ओरिजिनली केते थिला A1 थिला इंटू 100। तो A2 हो जाए केते 4A1 माइनस A1 बाय A1 इंटू 100। 4A1 माइनस A1 हुआ 3A1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू 100। तो A1 जदि कटि जावा तो रहा केते 3 इंटू 100 300%। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन डी है मोर आंसर। इटा के आम डायरेक्ट भी कर पारि था, डायरेक्ट ना कर पारमा। तो आम जानूँ एरिया रो फॉर्मूला काना 6 ए स्क्वायर। तो जदि एटा डबल हवा बोले तार एरियाटा काना हवा 2 रो स्क्वायर हवा, तो 4 गुणा हवा। जदि तो इनु आम लिखि पारमा A2 इज इक्वल टू 4A1 हवा। आउ A2 इक्वल टू 4A1 बोले केते बढ़ला बोले केते बढ़ला 3A1 बढ़ला। A1 थिला 4A1 हला बोले काना 3A1 बढ़ला। तो 3A1 बोले काना 300% ऑफ A1 भी आम लिखि पारमा। तो हेन्ता हिसाब भी ऑप्शन डी हवा। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2, if the surface area of two spheres are in the ratio of 4:25 then the ratio of their volume is। जदि दुईटी वृत्तर देखो यार वृत्त भूल दी गोलक। ठीक अच्छे, वृत्त बोले गोटे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, गोलक बोले 3D ऑब्जेक्ट। जिते बेले गोटे क्वेश्चन रे
ओडिया आउ इंग्लिश भितर जदि डिफरेन्स आसीगला तांकर मीनिंग भितर जदि डिफरेन्स आसीगला तो सब बेले इंग्लिश के धरवा के पड़वा जो स्पीयर बोलचे बोले आम यहाँ लिखमा गोलक ये सर्किल बोलता यहाँ वृत्त होता जदि दुईटी गोलकर पार्श्वपृष्ठर क्षेत्रफलर अनुपात 4:25 हुई तेबे सेमानंक घनफलर अनुपात केते हेबो घनफल भी यहाँ भूल अच्छे यहाँ हवा कण आयतन ठीक अच्छे तो कही कण मन कर यहाँ गोटे गोलक अच्छे आउ गोलकर मन कर रेडियस किंबा व्यासार्ध R1 अच्छे आउ गोटे गोलक मन कर अच्छे आउ ई गोलकर व्यासार्ध किंबा रेडियस मन कर R2 अच्छे ठीक अच्छे तो आम कण जानूँ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर गोटे गोलकर पार्श्वपृष्ठर क्षेत्रफल केते हेसी 4πr² हेसी ठीक अच्छे आ हेन्ता गोटे गोलकर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हेसी केते 4/3πr³ गोटे गोलकर आयतन केते हेसी बोले 4/3πr³ हेसी तो मन कर ये जेन पहला गोलक अच्छे तार एरिया है A1 आउ तार वॉल्यूम है V1 हेन्ता सेकेंड गोलकर सेकेंड स्फीयर एरिया है A2 आउ तार वॉल्यूम है V2 क्षेत्रफल है A2 आउ आयतन है V2 तो हमको कही कण A1/A2 हमको दीची A1/A2 दीची केते 4/25 ठीक अच्छे तो आम यहाँ लिखि पार्मा A1 की 4πr1² डिवाइडेड बाय 4πr2² इज इक्वल टू 4/25 ये टाइप आम लिखि पार्मा आ 4π जेहेतु लबा घर कमन अच्छे तो यहाँ काटिदे पार्मा आम तो हवा कण देख R1² जेहेतु घात मन सामान अच्छन तो आम आधार मन को डायरेक्टली हरण कर दे पार्मा तो यहाँ हवा कण R1/R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू केते हवा 4/25 आम लिखि पार्मा 2/5 होल स्क्वायर भी लिखि पार्मा ठीक अच्छे तो ये जगह आम लिखि पार्मा दैट इम्प्लाइज R1/R2 इज इक्वल टू 2/5 ठीक अच्छे तो हमको पचारे कण आयतन अनुपात तो V1/V2 हवा कण 4/3πr1³ डिवाइडेड बाय 4/3πr2³ ठीक अच्छे एवं देख लब हर 4/3π कमन अच्छे तो यहाँ काटिदेमा यहाँ के भी काटिदे पार्मा तो यार हवा V1/V2 इक्वल टू केते हवा देख R1³ डिवाइड बाय R2³ तो ये मंकर घात मन सामान अच्छे तो आम आधार मन को डायरेक्टली हरण कर दी पार्मा आउ तार टोटाल क्यूब नहीं जीमा ठीक अच्छे तो V1/V2 आउ R1/R2 वैल्यू केते जानछु आम जानछु R1/R2 इज इक्वल टू 2/5 ठीक अच्छे तो यार 2/5 पुट कर दमा 2/5 होल क्यूब 2/5 होल क्यूब बोले 2 क्यूब हवा केते 2 × 4 × 8 आउ 5 क्यूब हवा केते 5 × 5 = 25 × 125 तो सेमंकर आयतन अनुपात होगा केते 8/125 ऑप्शन डी है हमर आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन If a sum is invested for 1 year, what will be the compound interest CI and the simple interest SI? गोटे वर्ष पुंजी विनियोग कले चक्रवृद्धि सुध चसु एवं सरल सुध ससु केते हेबो तो देखो यार वैल्यू नहीं पचराबार आमको पचराइछे कंपाउंड इंटरेस्ट आउ सिंपल इंटरेस्ट भीतर रिलेशनटा काଣା हेबा
ठीक अच्छे। तो आम जानूँ क्या सिंपल इंटरेस्ट बेले क्या है सिंपल इंटरेस्ट आम जानूँ पी आर टी बाई 100 हेन्ता कंपाउंड इंटरेस्ट क्या जानूँ कंपाउंड इंटरेस्ट बोले समूल सुध माइनस सुध समूल सुध के पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन आउ टी समान है टी के भी आम ड्यूरेशन लिखूँ एन के भी ड्यूरेशन लिखूँ माइनस केते सुध है सॉरी केते प्रिंसिपल समूल सुध माइनस मूलधन तो ये आम सुध बाहरी जा ठीक अच्छे कही क्या गोटे वर्ष जेहेतु गोटे वर्ष कही तो टी रो वैल्यू भी 1 ईयर आउ एन रो वैल्यू भी 1 ईयर तो यार एस आई केते हो यहाँ केते टी रे 1 पुट कले यहाँ पी आर बाई 100 हेन्ता यार एन रे 1 पुट कले यहाँ क्या पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एन रो वैल्यू 1 पावर 1 अच्छे लिखला सामानटा माइनस पी और बंधन जो खुलमा यहाँ पी इंटू 1 पी प्लस पी इंटू आर बाई 100 तो यहाँ पी आर बाई 100 माइनस पी तो ईपी आउ ईपी जो कटिजा तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा क्या पी आर बाई 100 तो गोटे वर्ष पुंजी विनियोग कले सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हवा कंपाउंड इंटरेस्ट देख सिंपल इंटरेस्ट केते हला पी आर बाई 100 और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है पी आर बाई 100 तो गोटे वर्ष पुंजी विनियोग रे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक अच्छे। अच्छा आम गोटे जिन मन रखी पार्मा ये आम काटी दौचे सेटा काना कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ठीक अच्छे। तो ग्रेटर देन केते हवा कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट हवा व्हेन ड्यूरेशन is same as compounding cycle ठीक अच्छे। आउ कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी यार टिके कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट केते बेले सामान हवा बेले जेते बेले जेतकी ड्यूरेशन लगी मनीटा उधार दिगला सेटा कंपाउंडिंग साइकिल साथ सामान हवा और केते ग्रेटर हवा बेले लिखि पारमा व्हेन ड्यूरेशन is more than compounding cycle ठीक अच्छे। तो जिते बेले ड्यूरेशन ऑफ लेंडिंग इज मोर देन कंपाउंडिंग साइकिल से क्या कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट इटा कि आम एंता देखी पार मन कर प्रिंसिपल थिला पी इटा कि मन कर सिंपल इंटरेस्ट दिहला आउ कंपाउंड इंटरेस्ट दिहला ठीक अच्छे। सेम टाइम लगी इटा भी मन कर टी टाइम लगी दिहला इटा भी टी टाइम लगी दिहला तो यहाँ होगा समूल सुध के प्रिंसिपल प्लस मन कर गोटे इंटरेस्ट मिलला I1 आउ इटा है मन कर प्रिंसिपल प्लस आउ गोटे इंटरेस्ट मिलला I2 ठीक अच्छे। तो आम कहमा काना I2 इक्वल टू I1 कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट केते बेले हवा जेते बेले ई ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ई टीटा इक्वल टू हवा काना कंपाउंडिंग साइकिल बेले काना टी टाइम पर सुधटा मूलधन सहित मिसवा ठीक अच्छे। मनकर टी है मनकर इडिया जदि 1 ईयर है तो कंपाउंडिंग साइकिल जदि 1 ईयर हवा तो यार I2 इक्वल टू I1 हवा मनकर कंपाउंडिंग साइकिल होगला 6 मंथ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग जदि होची तो यार काना हो I2 ग्रेटर देन I1 हो ठीक अच्छे। तो ई रिजल्ट का जब मन रखमा तो ई टाइप क्वेश्चन हम डायरेक्टली करि पारमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द
odd numeral pair group in the following. निम्न प्रदत्त जोड़ी संख्या मान मध्यरु अमेल जोड़ीटी केउटी। तो देख संख्या मान काण देछि गोटे जोड़ी है 12 आउ 144। ये जेन 144 अच्छे ये 144 के आम काण लिखिपारमा 144 के लिखिपारमा 12 गुणन 12 लिखिपारमा। एंड द नेक्स्ट जोड़ी कौन है 13 156। 13 156 के आम लिखिपारमा काण 12 गुणन 13। नेक्स्ट जोड़ी कौन है 15 आउ 180। तो ये 180 के आम लिखिपारमा काण 12 गुणन 15। नेक्स्ट जोड़ी कर दीजिए 16 आउ 176। तो ये हिसाब से कंटिन्यू करमा 12 थिला बेले 12 गुणन 12 है, 13 थिला बेले 12 गुणन 13 है, 15 थिला बेले 12 गुणन 15 है। तो 16 जदि अच्छे तो यहाँ केते होवार कथा 12 गुणन 16 होवार कथा और 12 गुणन 16 से केते 192। 192 आमर होवार कथा किंतु दीछि केते 176 दीछि तो यहाँ भूल दीछि। तो 16 176 जोड़ीटा है भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन if today is Tuesday after 62 days it will be। ठीक अच्छे मन कर आज है ट्यूसडे आज है मंगलवार। मंगलवार गोटे दिन पर काण हवा 1 डे पर 1 डे पर हो बुधवार वेडनेसडे। 2 दिन पर काण हो गुरुवार थर्सडे। 3 दिन पर हो कण शुक्रवार फ्राइडे फ्राइडे। 4 दिन पर काण हो शनिवार सैटरडे। 5 दिन पर काण हो मुझे लिखी दूचे है 5 दिन पर हो कण संडे रविवार संडे। 6 दिन पर हो कण सोमवार मंडे। आ 7 नंबर दिन रे मार्क करो 7 नंबर दिन रे रिपीट हो 7 नंबर दिन रे अगेन ट्यूसडे हो। तो साइकिल है कण 7 डे रो साइकिल। तो हेतिले आम इजार काण करमा 62 के 7 के हरण करमा। तो यहाँ कण 8 पूर्ण 7 8 56 6 विभक्त को 7। तो देख जेहेतु 8 पूर्ण हो तो 56 नंबर दिन रे भी सेटा ट्यूसडे थिबा। 7 रो मल्टीपल जहाँ भी हवा सेतकी नंबर डे सेटा सेम डे रहा ट्यूसडे एका रहवा। तो 56 नंबर दिन रे सेटा हवा ट्यूसडे। तो 56 नंबर दिन पर भी 6 दिन हमको जीवार अच्छे तो 6 नंबर दिन रे हो कण 1 2 3 4 5 6 मंडे हो आमर आंसर। आमर आंसर हो कण 6 नंबर 62 नंबर दिन रे मंडे हो आमर आंसर 56 + 6 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन the material of a cone is converted into shape of a cylinder of equal radius if the height of the cylinder is 6 cm the height of the cone was। कहिचे काना इटा मन गोटे कोन थिला अंता हिसाब रे और इटा हला कोन रो बेस रेडियस मन रेडियस ऑफ कोन हला काना आरसी। ठीक अच्छे इटा के आम तोड़लई करी काना बनाना गोटे सिलिंडर बनाना। ठीक अच्छे आ सिलिंडर रो बेस रेडियस भी सामान अच्छे। कही काना गोटे कोन रो धातु को तोड़ले एका व्यासार्ध विशिष्ट गोटे सिलिंडर आकार को परिवर्तन करागला। तो इतार रेडियस मन कर आरसी आर एच है कोन रो सी नाना जदि सिलिंडर रो मन कर सेम हवा आरसी एका हवा जेतु इमंकर व्यासार्ध समान कही।
ठीक अच्छे कोन रो बेस रेडियस केते सेटा हवा काना सिलिंडर रो रेडियस। अच्छा कोन रो हाइट मन करो कोन रो हाइट है एच सी आउ सिलिंडर रो हाइट केनटा ई पॉइंट रु ई पॉइंट सिलिंडर रो हाइट है मन करो एच सी वाई नहीं जो जो सी नहीं जो सी वाई नहीं जमा जो सिलिंडर रो उच्चता 6 सेंटीमीटर हुई तो एच सी वाई दीजिए कना 6 सेंटीमीटर तो कोन रो उच्चता केते तो देखो आम जेहेतु कोन के तले करी सिलिंडरटा बनईछु तो कोन रो आयतन जिते थिला सिलिंडर रो आयतन भी हेतकी हेबा कोन रो वॉल्यूम जिते थिला सिलिंडर रो वॉल्यूम भी सेतकी एका हेबा तो आम लिखि पारमा यारे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर। ठीक अच्छे जेहेतु इटा तले करी सिलिंडर बनाना तो कोन रो आयतन जिते थिला सिलिंडर रो आयतन भी सेतकी हेबा तो यार फॉर्मूला जब हम पुट करमा गोटे कोन रो वॉल्यूम केते हेसी 1/3 पाए आर स्क्वायर एच पाए आर स्क्वायर बोले कना तार बेस रेडियस रो स्क्वायर तो यार हम काने छु आरसी नै छु आरसी स्क्वायर इनटू एच कोन रो हाइट हम के दै छु एचसी। ठीक अच्छे अच्छा वॉल्यूम ऑफ द सिलिंडर काना वॉल्यूम ऑफ द सिलिंडर है पाए आर स्क्वायर एच तो यार पाए आर स्क्वायर है सेम दीजिए जेहेतु इनको व्यासार्ध समान बोले यार आर सी स्क्वायर नहीं जमा इंटू एच के मैं नहीं एच सी वाई नहीं पाए आर स्क्वायर एच तो यार कॉमन टर्म मैं काटी दे पार देखो पाए आर सी स्क्वायर कटिगला तो रहा काना एच सी बै 3 इज इक्वल टू एच सी वाई आउ एच सी वाई वैल्यू दीजिए 6 सेंटीमीटर तो एच सी हो 3 इंटू एच सी वाई और 3 इंटू 6 सेंटीमीटर तो यहाँ हो 18 सेंटीमीटर तो कोन रो उच्चता होगा केते 18 सेंटीमीटर ऑप्शन सी है योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन if the sum of money at simple interest doubles in 6 years it will becomes 4 times in how many number of years जदि किसी टंका सरल सुधरी 6 वर्ष 2 गुणित हुए यह 4 गुण हेब तो देखो हम कह सिंपल इंटरेस्ट मनकर पी टंका थिला आ 6 वर्ष यहाँ होगा कौन 2p होगा डबल होगा बोलছি तो डबल केंदार है पी मूलधन थिला प्लस जितकी इंटरेस्ट मिलला तो सेटा होगा 2p तो इंटरेस्ट जब आई केते मिलला बेला मैं कहमा कना 2p माइनस p इक्वल टू p मिलला इंटरेस्ट। अच्छा आम इंटरेस्ट फॉर्मूला कना जानछु PRT/100 तो p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% मन करो आउ टाइम है 6 वर्ष दीजिए डिवाइड बाय 100 इक्वल टू p है तो यार जो p काटिदेमा आउ यार मन करो 2 रो फैक्टर अच्छे न काटिदेमा 2 3 आउ 2 है 50 तो r केते हो गला यार r इक्वल टू 50/3 ठीक अच्छे तुम कही कना केते वर्ष से 4 गुण हम है तो मन कर आम कह n वर्ष पी थिला आउ n इयर्स 4 गुणा होगला 4p होगला तो आम कहमा कना मूलधन प्लस जितकी इंटरेस्ट मिलला मन कर I1 इंटरेस्ट मिलला इक्वल टू होगा कना 4p तो I1 रो वैल्यू केते हो 4p माइनस p इज इक्वल टू 3p ठीक अच्छे
अच्छा I1 भैल्यू आम क्या लिखिपार्मा सिंपल इंटरेस्ट फर्मूला अगेन पुट करूँ आम मूलधन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इजारे n इयर्स बाय 100 इज इक्वल टू 3p एगेन p आम काटी दी पार्मा तो यार n भैल्यू केते हवा n इज इक्वल टू 3 इंटू 100 बाय r आउ r भैल्यू आम क्या 50/3 तो यहाँ हवा कना 3 इंटू 100 बाय r के लिखिपार्मा 50/3 जेहेतु बाय 3 अच्छे आम हरण तो गुणन भी कर दी पार्मा यार ठीक अच्छे तो ये जगह केते कटवा 50 आ 50 डबल है 100 तो ये जार n भैल्यू आसीगला n भैल्यू आसीगला केते 3 दूने 6 6 3 18 18 इयर्स ऑप्शन सी इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन %45 of dash plus 30% of 90 plus 30% of 210 अच्छा इक्वल टू 30% of 210 तो देखो यार आम लिखिपार्मा डैश जार मन एक्स लिखना है तो ये क्या 45% of x plus 30% of 90 is equal to 30% of 210 210 एंड आम लिखिपार्मा आउ गए जिन देख मार्क कर परसेंट 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 तीन जगार अच्छे तो आम परसेंट 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 काटी दे पार्मा ई परसेंट कटला ई परसेंट कटला ई परसेंट कटला क्या काटमा बेले यार जो परसेंट के कमन नहीं गला तो यहाँ 45x आउ 30 इंटू 90 हो आई परसेंट साइंस कटि जा तो देखो आउ किसी कमन कटवा के 15 भी फैक्टर अच्छे 15 भी कटि जा तो ये 15 कटमा है 15 3 45 15 काटले 1590 15 काटले 15 दूने 30 एगेन कटवा केते कटवा 3 इन कटि जा इटा क्या 3 दूने 6 आइन जो 3 रे काटमा तो यहाँ 70 70 30 210 तो ये देखो बहुत सिंपल हो गला यार काण हो गला x प्लस 30 गुणन 2 30 गुणन 2 हो आमर 60 इज इक्वल टू 70 गुणन 2 140 तो यार x भैल्यू आसीगला केते 140 माइनस 60 तो यहाँ हो केते 80 ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन salaries of A, B and C are in the ratio of 1:2:3. Salaries of B and C together is 60,000. By what percent salary of C is more than that of salary of A? देखो हमको परसेंटेज पचरी जेहेतु परसेंटेज पचरी और रेशियो दीचे तो ये डाटा हमको रिडंडेंट डाटा है ये डाटा दरकार नहीं हमको ठीक अच्छे तो देखो आम ए रैलेरी जेहेतु रेशियो दीजिए आम लिखिपार क्या ए रैलेरी मनकर है एक्स बी रैलेरी मनकर है 2x आ सी रैलेरी है के 3x बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ सी इज मोर देन दैट ऑफ सैलरी ऑफ ए सी रैलेरी ए रैलेरी ठारू केते अधिका तो देखो केते अधिका है यहाँ है 3x सी रैलेरी माइनस एक्स है ए रैलेरी डिवाइड आम कह सहित कंपेयर करें ए सहित कंपेयर करें ए ठारू केते अधिका तो आम यार एक्स लिखमा ठीक अच्छे देखो इटा के वार्डिंग देख खेल इटा जो लिखी देता सी सैलरीज इज मोर देन ए सैलरीज बाय हाउ मच परसेंट तो सेटा के आम कंपेयर कर सी सहित कंपेयर कर
ठीक अच्छे। जदि लिखी था बाय व्हाट परसेंट ए सैलरी इज लेस देन सी सैलरी, तो सेटा के आम क्या कर सी सहित कंपेयर कर, किंतु यार आमको ए सहित कंपेयर कर कहीं मोर देन सैलरी ऑफ ए कही क्या ठारू ए ठारू जहाँ ठारू बोलते आम से बेस बिल्कुल नामा इंटू 100। ठीक अच्छे। तो यार हो 3x माइनस एक्स है 2x 2x डिवाइड बाय एक्स है 2 2 इंटू 100 होगा 200%। ऑप्शन ए हो आंसर। सब वाला मैं वार्डिंग के मन में मोर देन क्या ठानु ठारू जेन लिखी इटा के ई शब्द में मार्क करमा सेटा के आम डिनोमिनेटर रे नामा। ठीक अच्छे। तो यहाँ मोर क्लियर कहे इन पचारे काଣା व्हाट परसेंट इज सैलरी ऑफ सी इज मोर देन दैट ऑफ सैलरी ऑफ ए। तो ये आम काଣା करना सैलरी ऑफ ए सहित कंपेयर करना ये जब एंता हिसाब लिखी था बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ ए इज लेस देन सैलरी ऑफ सी। जदि एंता कही था तो आम इधर सी सहित कंपेयर करता इटा आम लिखी था काଣା 3x माइनस एक्स बाय 3x इंटू 100 लिखी था। ठीक अच्छे। किंतु आम कही काଣା बाय व्हाट परसेंट इज सैलरी ऑफ सी इज मोर देन दैट ऑफ सैलरी ऑफ ए। तो ये आम सैलरी ऑफ ए सहित कंपेयर करना तो आंसर सी गला 200%। ऑप्शन ए जो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन the number which are formed by writing one digit 6 times, that is 111111 or 444444 etc. are always divisible by गोटे अंक को 6 थर लिखि सृष्टि होता संख्या यथा 11111 4444444 इत्यादि सबु बेले क्यों संख्या द्वारा विभाज्य। तो देखो 6टा संख्या जो नौ मनकर जहाँ भी है यार मनकर आम लिखना एक्स 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 ये एक्सटा किसी हो पारे एक्सटा हो पारे 1 हो पारे 2 हो पारे 3 हो पारे 4 हो पारे 5 हो पारे 6 7 8 9 ये मंकर भर जेकोसी गोटे संख्या हो पारे। तो सब बेले काଣା 11 द्वारा डिविजिबल हवा क्या हवा बेले देखो 11 द्वारा डिविजिबल रूल काଣା कही सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस शुड बी इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 11। तो आम जदि इनता लिखमा इ एक्स इवन प्लेसेस रे केन अच्छे इटा इटा आउ इटा तो इनकर सम केते होला x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स होगा केते 3x। और प्लेसेस रे केन अच्छे इटा फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस फिफ्थ प्लेस एगेन से समान होगा x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स होगा 3x। तो इनकर डिफरेंस केते होला 3x माइनस 3x 0 होगा जेहेतु इनकर डिफरेंस 0 होगा तो यहाँ सब बेले काଣା हवा डिविजिबल बाय 11 हवा। ऑप्शन सी है जोर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ एंड breadth of a square are increased by 40% and 30% respectively. The area of resulting rectangle exceeds the area of square by गोटे वर्ग क्षेत्र दैर्घ्य और प्रस्थ को यथाक्रमे 40 और 30% वृद्धि करागला। सृष्टि होइथिबा आयत क्षेत्र क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल ठारू केते अधिक हेबो। तो कहिचे काଣା गोटे वर्ग क्षेत्र अछि एंता ठीक अच्छे। अब वर्ग क्षेत्र लेंथ आउ ब्रेड्थ सामान थी दैर्घ्य ए है बोले प्रस्थ भी ए कही काଣା लेंथ के 40% बढ़ागला तो यहाँ कि आम एंता लिखिपार्मा एंता करागला यहाँ कि
ठीक अच्छे। अच्छा 40% वैल्यू केते हेसी आम जानूँ 2/5 1/5 20% 40% 2/5 आउ 30% वैल्यू आम जानूँ 3/10 ठीक अच्छे। तो जदि ए अच्छे तो 40% बढ़ले केते हो जावा इटा हो 5 + 2 7/5 7/5 ए हो ठीक अच्छे। हेन्ता यदि वेट अच्छे ए अच्छे तो यहाँ 30% बढ़ले यहाँ हो क्या 10 + 3 13/10 ए हो ठीक अच्छे। तो देख यार एरिया केते होला मूलरू थिला ए स्क्वायर दर्घ्यण प्रस्थ ए स्क्वायर थिला फाइनल एरिया केते हो गला 7/5 ए इंटू 13/10 ए तो 13 सता है केते 91/50 ए स्क्वायर इटा मन कर A1 आउ इटा मन कर A2 तो केते परसेंट बढ़ला द एरिया ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाय हाउ मच परसेंट तो केते परसेंट बढ़ला वाला लिखमा कना A2 - A1/A1 इंटू 100 भी लिखमा ठीक अच्छे। तो देख यार केते हवा A2 है 91/50 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू 100 तो यार ए स्क्वायर कॉमन गला और तलर ए स्क्वायर से कटिगला ठीक अच्छे। तो यहाँ हो 91/50 - 1 तो हवा क्या 41/50 इंटू 100 91/50 - 1 हवा क्या 91 - 50 है 41 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 तो यार यदि 50 काटिदेमा 50 दूणे 100 तो यहाँ हो के 82% ऑप्शन सी है आंसर ठीक अच्छे। अच्छा यहाँ के आउट हिसाब से कर ना एंता हिसाब देख यहाँ मैं काटी दूँ है ऑप्शन सी काटी दूँ इटा मनकर गोटे वर्गक्षेत्र अच्छे दैर्घ्य भी ए प्रस्थ भी ए इटा कि दैर्घ्य के आम बढ़ाना 40% आ प्रस्थ के बढ़ाना आम के 30%। तो देखो आम क्या बढ़ा 40% वैल्यू है के 2/5 आ 30% वैल्यू है के 3/7 आ जेहेतु परसेंटेज देछि तो आम 5 आउ 7 एलसीएम नहीं जामा ठीक अच्छे। तो 5 आउ 7 एलसीएम है के 35 तो इनिशियली मन कर 35 ए आईटा भी मनकर 35 ए ठीक अच्छे। तो ये केते हो बोले आम कहमा ए 2/5 बढ़ी जा 2/5 बढ़ी जा बोले केते बढ़वा 35 प्लस 2/5 और 35 इंटू ए हो तो यहाँ हवा के 35 प्लस यहाँ हवा के 5 7 7 14 35 आउ 14 हो के 49 ए हो यहाँ 30% बढ़वा बोले केते हो यहाँ थिला के 35 प्लस 30% बोले के 3 सॉरी इजारे 30% मतलब 3/10 35 नहीं ठीक अच्छे। तो ये टोटल काटवा पड़वा 30% मतलब 3/10 देखो 5 आउ 10 एलसीएम के एलसीएम है 10 तो यार आम 10 बोल मानमा यहाँ मनकर 10 ए थिला आ यहाँ भी मनकर 10 ए थिला तो जो 40% बढ़ी जा तो हवा के 10 प्लस 40% मतलब 2/5 इंटू 10 इंटू ए
तो यहाँ के 10 प्लस इटा 5 है 2 2 गुणा 4 बोले 14 10 जोग 4 आईटा है के 10 थी 10 प्लस 3/10 इंटू 10 ए तो यहाँ है के 13 ए ठीक अच्छे। तो एरिया 1 थी के 10 ए इंटू 10 ए तो 100 स्क्वायर एरिया 2 के गला 13 इंटू 14 स्क्वायर तो यहाँ के 14 3 हवा 42 2 हाथ 4 14 कि 14 4 18 182 स्क्वायर। तो केते बढ़ला बेले आम बढ़मा बोलमा a2 माइनस a1 बाय a1 इंटू 100 तो यहाँ के 182 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर इंटू 100 तो ई स्क्वायर और ई स्क्वायर कटिगला आउ ई 100 आउ ई 100 कटिगला तो रहा के 182 माइनस 100 तो यहाँ है 82%। तो आइदर वे आम कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन in a family the father took 1/4 of a cake which is 3 times as much as each of the other had. The total number of family member is गोटे परिवार रे बापा गोटे पिठार 1/4 अंश खाइले जहाँकि प्रत्येक अन्य माने खाइबार 3 गुण परिवार सदस्य संख्या केते ठीक है। तो आम कहमा लेट नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इक्वल टू एक्स है ठीक अच्छे। तो आम कहमा कना फादर बापा खाइले के 1/4 पार्ट बाकी रहला केते बाकी रहला 3/4 पार्ट आ 3/4 पार्ट की बाकी x-1 लोग खाइले जेहेतु बापा के मिसिक एक्स लोग अच्छन बेले 3/4 पार्ट की केते लोग खाइले बेले x-1 लोग खाइले ठीक अच्छे। तो जड़े केते खाइला बेले आम कहमा यार इक्वेशन टा फॉर्म करमा एटा काटी दो बोला लेट नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इज इक्वल टू एक्स। तो बापा केते खाइले 1/4 पार्ट तो रहला केते 3/4 पार्ट आ 3/4 पार्ट की केते लोग खाइले x-1 लोग खाइले फैमिली रे जदि x लोग अच्छन तो बापा जड़े हेले बाकी रही कना x-1 पार्ट तो सबको केते मिलला बेले 3/4 पार्ट डिवाइडेड बाय x-1 तो यहाँ कना 3/4 इंटू x-1 ठीक अच्छे। तो बापा जहाँ खाइले सेटा इतार 3 गुणा तो आम लिखि पार्मा 1/4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 4/x-1 ठीक अच्छे। तो यार 4 कटि जा ई 4 आउ ई 4 कटिगला तो आम लिखि पार्मा यार x-1 इज इक्वल टू 3 3 9 दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9 ई माइनस 1 इे प्लस 1 हो तो 9 1 होगा 10 तो परिवार सदस्य संख्या हो गली 10 ठीक अच्छे। ऑप्शन सी हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन A student has to secure 40% mark to pass the examination. He gets 178 mark and fails by 22 marks. The maximum mark are
जड़े छात्र को परीक्षा रे पास करने को 40% मार्क रखा हेब से 178 मार्क पाइला एवं 22 मार्क पर फेल हो गला सर्वाधिक मार्क केते। तो देख 40% से मार्क पाइला पास होता से पाइला के 178 आउ 22 मार्क पाईगले से पास होता। तो आम लिखिपार्मा 40% वैल्यू होगा 40% वैल्यू होगा के से जितकी पाइला 178 प्लस आउ केते पाइले से पास होता 22 मार्क पाइले से पास होता। तो 178 प्लस 22 है के 200। तो 40% वैल्यू है 200। तो 100% वैल्यू के आम कहमा 40 रे केते मल्टीप्लाई कले 100 हवा 2.5 2.5 इंटू 40% इज इक्वल टू 2.5 इंटू 200। तो 100% वैल्यू 40% ऑफ व्हाट 40% टोटल मार्क 100% ऑफ टोटल मार्क इक्वल टू होगा ना 2.5 इंटू 200। तो यहाँ होगा के 500 2.5 बेले कण 200 डबल है 400 आउ 0.5 बेले अधा 200 अधा है 100। तो 400 प्लस 100 है 500। ऑप्शन ए है आमर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन two buses travels to a place at 45 km/h and 60 km/h respectively. If the second bus takes 5.5 hours less than the first for the same journey, what is the length of the journey? दुईटी बस गोटे स्थान को यथाक्रमे 45 किलोमीटर एवं 60 किलोमीटर बेगरे यात्रा आरंभ कले। समान यात्रा पर जदि द्वितीय बसटी प्रथम बस ठारू 5 घंटा 5.5 घंटा कम समय निये यात्रार दूरता केते। ठीक अच्छे। तो देख आम काना कही यात्रा है समान डिस्टेंस। तो ई पॉइंट रू बाहर दुईटा बस और मनकर ई पॉइंट तक गले। तो मनकर यात्रार डिस्टेंस है डी। ठीक अच्छे। आ बस 1 रो स्पीड मनकर है S1 आ बस 2 रो स्पीड मनकर है S2। तो S1 रो वैल्यू हमके दीजिए 45 km/h आ बस 2 रो स्पीड दीजिए के 60 km/h। ठीक अच्छे। तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करवार लगी केते टाइम लगा बस 1 के टाइम लगा T1। तो T1 इक्वल टू होगा डी बाई S1। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड किंबा स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस आम एंता लिखिपार्मा। तो डी के डी रहा आउ S1 है 45। सेकेंड बस के टाइम लगला सेकेंड बस मन T2 टाइम लगला। तो T2 के आम लिखिपार्मा T2 इज इक्वल टू डी बाई S2 आउ S2 रो वैल्यू दीजिए के 60। तो डी बाई 60। ठीक अच्छे। तो इनको डिफरेंस केते बेले T2 टा T1 रो केते 5.5 आवर कम दीजिए। तो आम लिखिपार्मा T1 माइनस 5.5 इज इक्वल टू T2। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5.5। तो देखो T1 का मैं लिखिपार्मा डी बाई 45 माइनस T2 के लिखिपार्मा डी बाई 60 इज इक्वल टू 5.5। ठीक अच्छे। तो दैट इम्प्लाइज इन मुझे लिखुचे डी जदि कमन नहीं गला डी बाई 15 एक्चुअली कमन जावा है। डी बाई 15 जदि कमन गला तो यहाँ के 1/3 आ यार के 1/4 इज इक्वल टू 5.5। ठीक अच्छे। तो देखो 1/3 माइनस 1/4 इधर हुआ के 1/12 जेहतु 1/n माइनस 1/n माइनस 1 के 1/n इंटू n प्लस 1 है। तो ये 1/12। तो 1/12 आ 15 मल्टीप्लाई है तो डी बाई 180 हो। तो लिखिपार्मा डी इक्वल टू के 5.5 इंटू 180। ठीक अच्छे। अच्छा 5.5 इंटू 180 के हिसाब करमा में देखो 5 इंटू 180 1895 बोले 900 तापर 180 रो अधा बोले 90। तो डी रो वैल्यू होगा के 990। तो ऑप्शन ए आमर आंसर
ऑप्शन सी भी 990 दीजिए तो ये दुईटा हेतु जेनटा गोटे हवा एटा क्वेश्चन रे मिस्टेक अच्छे ठीक अच्छे तो ये प्रकार कंट्रोवर्सी भी ओ ट्रिपल एस सी करूथुसी। नेक्स्ट क्वेश्चन if a shopkeeper were to sell a bag for rupees 200 he would lose 20%. what must he sell it for to gain 10%? जदि दुकानी गोटे बेग को सॉरी जड़े दुकानी गोटे बेग को जदि 200 टंकार बिकी था तार 20% क्षति होता 10% लाभ करने को ताकू केते टंकार विक्रय करने को हेबो। तो देखो 200 टंकार ताहा जदि बिकवा मनकर सेलिंग प्राइस 200 हेले ताहा केते होची क्षति होची लॉस होची केते लॉस हला 20%। तो कॉस्ट प्राइस केते लिखि पारमा तो आम लिखमा 100% माइनस लॉस परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ये टाइप आम लिखि पारमा। तो 80% है 100% माइनस लॉस परसेंट है 20% तो 100% माइनस 20% है 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है केते सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 80% 80% वैल्यू है केते 0.8 सेलिंग प्राइस दीजिए केते 200 बाय 0.8 तो यहाँ कहते 2000 बाय 8 तो 1000 बाय 8 कहते 125 तो 2000 बाय 8 है कहते 250 हज़ार कॉस्ट प्राइस। व्हाट मस्ट ही सेल इट फॉर टू गेन 10% तो 10% जब गेन करबा तो कहाँ 10% कॉस्ट प्राइस 10% तो 250 10% 250 10% है केते 25 टंका तो ताकि केते बिकवा पड़वा 250 प्लस 25 तो 275 टंकार ताकि बिकवा के पड़वा। ऑप्शन सी है योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन if the height of a cone is doubled then its volume is increased by कोन रो वॉल्यूम रो फॉर्मूला काना वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऐसी केते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आर है काना बेस रेडियस। तो मन करो हाइट थिला x आ सेटा के कर दिया गला 2x तो वॉल्यूम v1 केते हवा 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स हवा आ इतार लगी वॉल्यूम v2 केते हवा नुआ वॉल्यूम हवा केते 1/3 पाई आर स्क्वायर 2x। तो यार लिखि पारमा v2 इज इक्वल टू 2v1 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स तो इन भी अच्छे 2 टे खाली एक्स्ट्रा अच्छे तो v2 इक्वल टू 2v1 तो केते बढ़ला बेला कहमा v2 माइनस v1 बाय v1 इंटू 100 तो v2 माइनस v1 तो v2 इक्वल 2v1 माइनस v1 बाय v1 इंटू 100 ठीक अच्छे। तो 2v2 माइनस सॉरी 2v1 माइनस v1 होला केते v1 बाय v1 इंटू 100 तो v1 कटी गला तो रहला केते 100%। ऑप्शन ए है जो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन A train moves with speed of 108 km per hour. What is its speed in meter per second? गोटे ट्रेन घंटा प्रति 108 किलोमीटर बेगर गति करे यार सेकेंड प्रति बेग केते तो देखो एंता हवा में किलोमीटर पर आवर जो देथिबा सेटा जदि मीटर पर आवर रे जदि कन्वर्ट करा छै तो आमे सब बोले केते 5/18 मल्टीप्लाई करसु ठीक है। तो यार के दी
108 किलोमीटर पर आवर यदि मीटर पर सेकेंड आम मल्टीप्लाई करमा तो आम क्या करमा 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड करमा तो 1800 है 108 तो 6 5 के 30 मीटर पर सेकेंड तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक अच्छे। अच्छा आम 5/18 संगे क्या मल्टीप्लाई करसूँ बोले आम एंता लिखिपारमा किलोमीटर पर आवर। ठीक अच्छे। तो 1 किलोमीटर का आम क्या लिखमा किलोमीटर पर आवर क्या लिखिपारमा 1 किलोमीटर बाय 1 आवर तो 1 किलोमीटर का आम लिखिपारमा 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 आवर गोटे घंटे केते सेकेंड थीसी तो आम कहमा गोटे घंटे 60टा मिनिट थीसी आ पर मिनिट 60 सेकेंड थीसी तो 3600 सेकेंड थीसी गोटे घंटे। तो यार जब आम काटिदेमा इतार 2टा 0 आउ ई जीरो कटला। ठीक अच्छे। तो यहाँ हवा केते 10 मीटर बाय 36 सेकेंड और 10 मीटर बाय 36 सेकेंड के आम लिखिपारमा 5/18 5 मीटर बाय 18 सेकेंड और 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये भैल्यू को आम डायरेक्ट मन रखमा। ठीक है किलोमीटर पर आवर दीजिए सेटा कि जदि मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करमा तो सेन आम मल्टीप्लाई करमा केते सेन आम केते गुणन करमा 5/18 आम गुणन करमा हेन्ता जदि मीटर पर सेकेंड रे दीजिए आ सेटा आम किलोमीटर पर आवर करवाले चाहूँ तो सेन केते मल्टीप्लाई करमा आम मल्टीप्लाई करमा 18/5 इधर उल्टाटा इधर रेसिप्रोकल। ठीक अच्छे। तो यार आम आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन by selling a bouquet for ₹92 a merchant loses 8% on his outlay. Find the percentage profit of his outlay when he sells the same for ₹110। गोटे बाल्टी को 92 टंकार विक्रय करी जड़े व्यवसायी तार मूल उपर 8% क्षति सहे जदि से ताकू सहे। ठीक अच्छे। जदि से ताकू 110 टंकार बिकी था केते प्रतिशत ताकू लाभ होता। तो देखो 92 टंकार बिकले ताके 8% लॉस हो। तो ठीक अच्छे। तो आम लिखिपारमा कॉस्ट प्राइस इंटू 100% माइनस लॉस परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100% माइनस 8% तो 92% लॉस था के लॉस परसेंट है 8% तो 100% माइनस लॉस परसेंट लिखी दूचे लॉस परसेंट इक्वल टू 8%। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 92% होगा के सेलिंग प्राइस आ सेलिंग प्राइस वैल्यू के दीजिए 92 तो आम लिखिपारमा सीपी इंटू 92% है के 92/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस भी 92 तो 92 जदि कटिजा तो सीपी वैल्यू आसीगला यार के 100 तो 110 टंकार जदि बिकवा ताकि केते परसेंट लाभ होगा 10% लाभ होगा कॉस्ट प्राइस है 100 आ 110 टंकार बिकवा बेले केते परसेंट लाभ है 10% लाभ क्या जानना आम देखो सेलिंग प्राइस है मनकर न्यू सेलिंग प्राइस ये सेलिंग प्राइस 2 मन कर दूसरे तो SP2 माइनस CP बाय CP इंटू 100 तो 110 माइनस 100 बाय 100 गुणन 100 कटिजा आ 110 माइनस 100 हो के 10 ऑप्शन ए हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन in a division the divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 46 then the dividend is गोटे हरण भाजक भागफलर 10 गुण एवं भागशेषर 5 गुण जदि भागशेष 46 हुए तो भाज्य केते हेबो। तो आम एंता लिखिपार मनकर x के आम डिवाइड करूँ y द्वारा तो मनकर भागफल है Q आ भागशेष है मनकर R। ठीक अच्छे।
तो आम एंता से लिखि पार्मा x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस आर आम लिखि पार्मा भाज्य एटा भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस भागशेष डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ये आम लिखि पार्मा तो कही काना डिविजर इज 10 टाइम्स द कोसेंट तो y इज इक्वल टू 10q से कही एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर आउ कही काना y इज इक्वल टू 5r भी कही आउ r रो वैल्यू 46 दी तो देखो आम यहाँ कि एंता लिखा x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस आर आउ सब टर्म के आम इन टर्म्स ऑफ y लिखा चेष्टा करमा इन टर्म्स ऑफ r लिखा चेष्टा करमा कहें r रो वैल्यू हमको दीजिए तो देखो y इक्वल टू 5r है y इक्वल टू 5r तो x इक्वल टू लिखी पार्मा y जा रही 5r q जा रही आम के लिखमा q इक्वल टू आम लिखी पार्मा ई फर्मूला रू q इज इक्वल टू y बाय 10 आउ y फिर आम जानू कण 5r बाय 10 हो जगह तो r बाय 2 है ठीक अच्छे तो q जरा मैंने लिखा कण r बाय 2 प्लस r तो यहाँ हो जाए कितने 5r स्क्वायर बाय 2 प्लस r और 5r स्क्वायर प्लस 2r बाय 2 एबे r रो वैल्यू पुट करो r रो वैल्यू केते 46 तो 5 गुणन 46 स्क्वायर प्लस 2 गुणन 46 बाय 2 तो यहाँ लिखि पार्मा इन लिखि दूँ है तो इज इक्वल टू 5 गुणन 46 स्क्वायर केते हवा 600 है 36 76 है 3 तब 6 4 है 24 24 दुणे है 48 48 3 है केते 51 एक हाथ है 5 आउ 4 4 है 16 16 आउ 5 है 21 2116 डिवाइडेड बाय 2 करमा प्लस 2 इंटू 46 बाय 2 के आम 46 डायरेक्ट लिखिदेमा तो ये 2 रे काटमा आम ये केते हवा 2 1 2 तापर 1 निगला देला सुन तो 11 2 5 हवा 10 1 16 2 16 तो 5 रे मल्टीप्लाई जो करमा ये हवा के 5 40 शून्य हाथ है 4 5 5 25 25 आउ 4 है के 29 9 और 5 मिनट शून्य आउ 2 है 2 हो 5 के 5 5290 प्लस 46 तो यहाँ हो के 6 9 4 है के 13 3 हाथ है 1 2 है 3 आउ 5 के 5 5336 है आंसर ऑप्शन डी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन Rina is twice as old as Sunita. 3 years ago, she was 3 times as old as Sunita. How old is Rina now? ठीक अच्छे रीनार वर्तमान बयस सुनीतार 2 गुण 3 वर्ष पूर्वे तार बयस सुनीतार 3 गुण थिला रीनार वर्तमान बयस केते मनकर रीनार वर्तमान बयस है आर और सुनीतार वर्तमान बयस है एस तो कही कण आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता रीनार वर्तमान बयस सुनीतार 2 गुण ठीक है सब प्रेजेंट एज आम लिखुँ प्रेजेंट एज ऑफ रीना इक्वल टू आर प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता इक्वल टू एस तो आर इक्वल टू एस 3 years ago सी वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता तो 3 वर्ष आगु रीनार एज केते हवा आर माइनस 3 आर माइनस 3 इक्वल टू काना दीची 3 गुणन सुनीतार एज केते हवा एस माइनस 3 तो हाउ ओल्ड इज रीना नाउ तो रीना केते इज आम लिखमा बोला आम लिखि पारमा आर माइनस 3 इक्वल टू जो सॉल्व करमा 3 इंटू एस माइनस 3 गुण 3 है 9 आउ एस के आम आर हिसाब से लिखि पारमा जो तुमको रीना दरकार तो यार आम लिखि पारमा देखो माइनस 3 प्लस 3 हो तो यहाँ हो
3 इंटू एस के आम लिखि पार्मा आर बाय 2 आ -3 जब +3 हो तो -9 +3 होगा केते -6 ठीक अच्छे। अच्छा इटा केते 3 बाय 2 बोले 1.5 आर आउ यार यार माइनस हो तो यहाँ केते खाली आर सॉरी 0.5 आर आउ -6 यार प्लस हो गला तो आर हो केते 6 बाय 0.5 और इटा हो केते 12 0.5 के आम 1/2 लिखि पार्मा आउ हरण भी तो गुणन कले 6 गुणन 2 12 हो तो ऑप्शन बी हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन the cost price of 12 articles is equal to selling price of 10 articles. Profit percentage is तो कही कण cost price of 12 articles is equal to मन कर है x आउ सेटा इक्वल टू कण हवा selling price of 10 articles तो आम लिखि पार्मा CP of 1 article कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल जदि एक्स है तो 1 आर्टिकल रो कॉस्ट प्राइस केते हवा x बाय 12 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल जदि एक्स है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल केते हवा बेले आमे कहमा x बाय 10 तो प्रॉफिट परसेंट केते हवा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 तो सेलिंग प्राइस है केते x बाय 10 माइनस x बाय 12 डिवाइडेड बाय x बाय 12 कॉस्ट प्राइस है x बाय 12 इनटू 100 देखो x बाय 10 आउ एटा x बाय 12 अच्छे तो ये लिखि पार्मा x बाय 10 हरण x बाय 12 के आम लिखि पार्मा गुणन 12 बाय x एंता लिखि पार्मा माइनस x बाय 12 आउ x बाय 12 तो ये 1 होल इनटू 100 तो यार यदि x कटला 12 बाय 10 तो यहाँ के 6 बाय 5 6 बाय 5 माइनस 1 के के 1 बाय 5 आ 1 बाय 5 इंटू 100 के 20 तो 20% है मोर आंसर 12 बाय 10 जब सिंप्लीफाई करमा यहाँ के 6 बाय 5 6 बाय 5 माइनस 1 है के 1 बाय 5 1 बाय 5 इंटू 100 है 20% ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्सन ऑफ 0.5% इन डेसिमल इज तो देखो 0.5% तो 0.5% हम कहाँ लिखि पार्मा 0.5% जेहेतु अच्छे डिवाइड बाय 100 को लिखि पार्मा आ जेहेतु जदि 100 अच्छे तो आम डेसिमल पॉइंट काना हवा एक रे केतरा शून्य दुईटा शून्य अच्छे तो दुईटा प्लेस लेफ्ट के शिफ्ट हवा दुईटा प्लेस बाम के से शिफ्ट हवा तो यहाँ काना 0.5 के लिखि पार्मा 0.5 जदरा जीव आगुरी जमा किसी फरक नहीं पड़ी तो यहाँ कि आम दुईटा पॉइंट शिफ्ट कर देमा देखो तो ये डेसिमल पॉइंट अच्छे डेसिमल पॉइंट के इनके गला गोटे पॉइंट इनके है आउ गोटे पॉइंट तो यार डेसिमल पॉइंट हो तो यार के 0.005 और 0.005 तो ऑप्शन सी है आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन A cube of side 6 cm is cut into number of cubes of side 2 cm each. The number of cubes will be ठीक अच्छे तो इन देख मन कर गोटे क्यूब अच्छे बड़ क्यूब के काटी करी आम काना करना छोट छोट क्यूब बनाना ठीक अच्छे बड़ क्यूब के काटी करी आम छोट छोट क्यूब बनाना मन कर बड़ क्यूब रो साइड है मन कर S1 आ छोट क्यूब जब आम बनामा
आउ छोट क्यूब इधर बनागला काटिक छोट क्यूब इधर बनागला मनकर छोट क्यूब्र सैड है S2 इ छोट क्यूब्र सैड मनकर है S2 ठीक अच्छे। तो इतार आयतन केते इतार आयतन हो केते इतार वॉल्यूम V1 इक्वल टू हो कଣା S1 क्यूब आ इतार आयतन केते मनकर वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू हो कଣା S2 क्यूब गोटे समघनर आयतन केते आसी तार बाहुर दैर्घ्यर क्यूब ठीक अच्छे। आ जेहेतु इटा काटिक छोट क्यूब बना हो तो ये गोटे बड़ क्यूब्र आयतन जितकी हवा जितकीटा छोट क्यूब हवा से मंकर आयतन मंकर समष्टि भी से बड़ क्यूब्र आयतन संगे सामान हवा कि नहीं। तो आम कहमा V1 इज इक्वल टू मनकर n टा छोट क्यूब बनागला तो n इंटू V2 आम लिखिपारमा ठीक अच्छे। तो यार लिखमा काଣା S1 क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ S2 क्यूब V1 इक्वल टू S1 क्यूब V2 इक्वल टू S2 क्यूब तो यार n इक्वल टू केते हो S1 क्यूब बाय S2 क्यूब ठीक अच्छे। जेहेतु क्यूब क्यूब अच्छे तो आम आधार मन को डिवाइड करमा तार टोटाल क्यूब नहीं जावा S1 बाय S2 होल क्यूब नहीं जावा। तो देखो यार S1 वैल्यू कि 6 सेंटीमीटर और S2 वैल्यू 2 सेंटीमीटर तो 6/2 रो होल क्यूब तो 3 रो होल क्यूब केते हवा 3 3 9 3 27 ऑप्शन डी हो जावा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन if x% of y is same as 4/5 of 80 the value of xy is तो कही कଣା x% of y is equal to 4/5 into 80 तो जब 5 जी काटमा 5 हवा यहाँ 16 16 5 80 80 16 14 64 तो इटा लिखि पारमा x% of y के लिखि पारमा x बाय 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 64 तो इजार आम एक्स वाई वैल्यू लिखि पारमा एक्स वाई इज इक्वल टू 6400 64 है एक्स वाई इक्वल टू 6400 ऑप्शन ए बी सी कैंटा ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन $300 grams of a solution has 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution? 300 ग्राम रो गोटे द्रवण रे 40% चीनी अच्छी से आउ केते चीनी मिसाइले ताहा द्रवणटीर 50% हेबो। तो देखो इटा कि आम वेटेड एवरेज मेथड रे करमा ठीक अच्छे। तो आम कण करमा 300 ग्राम है सॉल्यूशन जेन केते अच्छे 40% सुगर अच्छे प्लस आम मन कर x ग्राम सुगर एड करना तो x ग्राम सुगर रे केते परसेंट सुगर अच्छे आम कह 100% सुगर अच्छे डिवाइडेड बाय टोटल केते हला 300 प्लस x तो यहाँ है केते 50% तो यार x रो वैल्यू आम बाहर करा अच्छे। तो देखो ये परसेंट यदि कॉमन गला तो परसेंट कॉमन जाइए यार परसेंट से कटि जा तो ये परसेंट आ परसेंट कटिगला आउ काଣା कटवा 50 भी कटि जा 50 50 गुणे 100 आउ यहाँ के 50 × 300 तो यहाँ है के 6 × 40 तो 240 240 प्लस 2x इन 1 अच्छे तो यहाँ है के 300 प्लस x तो ई एक्स यार क्या माइनस हो तो 2x माइनस एक्स होगा एक्स और ये 240 यार माइनस हो तो 300 माइनस 240 होगा 60 तो x इज इक्वल टू 60 ग्राम तो 60 ग्राम सुगर मिलाले सेटा हो के सॉल्यूशन रे 50% सुगर हो ऑप्शन डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन
A reduction of 25% in price of eggs will enable one to buy 4 dozens more eggs for rupees 96. What is the price per dozen? अंडा दर 25% घटाई देले जड़े 96 टंकार 4 डजन अधिका अंडा क्रय करने को समर्थ हुए। प्रत्येक डजन अंडार दर केते? तो देखो आमको कण कही 25% कही 25% भैल्यू आम कण जानी 1/4। तो आम कहमा लेट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। जेहेतु 1/4 इटा आम लेमा 4x। ठीक है, गोटे डजन अंडार मूल्य मनकर है 4x। ठीक अच्छे, तो ये 25 जब कमेदेमा तो न्यू प्राइस केते हो? न्यू प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ एक्स इक्वल टू हो 3x। 4 - 1 है 3, तो 3x हो 25% कमीगले। ठीक अच्छे, तो कही कण अंडा दर 25% घटाई देले जड़े 96 टंकार 4 डजन अधिक अंडा क्रय करने समर्थ हुए। पर डजन जदि प्राइस 4x थिला तो से केते डजन घिनुला 96 टंकार? आम लिखमा 96/4x। एतकी डजन से घिनी पारुला, तो यहाँ के 24/x। 24/x डजन से घिनी पारुला। एबे काଣା करछि केते 96 टंकार केते घिनी पारवा डजन बेले पर डजन प्राइस है 3x, तो यहाँ के 96/3x। तो यहाँ के 3 32 32/x डजन से घिनी पारवा। तो से कही 32/x इज इक्वल टू 24/x प्लस 4 डजन अधिका प्लस 4। ठीक अच्छे, तो ये जगह मैं लिखिपारमा 32/x इज इक्वल टू 24 प्लस 4x/x। ठीक है, x कटिगला यार, तो हवा के 4x इज इक्वल टू 32 - 24। 32 - 24 है के 8। 4x इज इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू हवा के 2। x इक्वल टू 2 है प्रत्येक डजन अंडार दर के, तो प्रत्येक डजन अंडार दर है 4x। 4x बोले है 8। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3/5 of a number is 40 more than 40% of the same number, what is that number? कौन सी एक संख्यार 3/4 इन कण कह 3/5। 3/5 बोले 3/5। इन कह कण 3/4 बोले 3/4। देख जिते भी एंता सिचुएसन है ओडिया राइटिंग रे आउ इंग्लिश राइटिंग रे मीनिंग रे डिफरेंस है, तो आम सब इंग्लिश मीनिंग के नामा। तो ये टाइप कंट्रोवर्सी ओ ट्रिपल एस करूँ। ठीक अच्छे, यहाँ कौन सी टाइपिंग एरर नहीं से ये कौन जनता क्वेश्चन है हेन्ता हिसाब से टाइपिंग कराई जानी जानी मिस्टेकटा करेतु क्वेश्चन मिस्टेकटा थिला खाली आपण मन को जनाबार लगी। तो यार 3/4 के आम कनसीडर नहीं करूँ, आम कौन 3/5, तो 3/5। 3/5 के आम ठीक बोली नेमा। ठीक है, 3/4 के आम नहीं नू। सही संख्यार 40% ठारू 40 अधिक, तो सही संख्याटी केते? कौन सी एक संख्यार 3/5 से ही संख्यार 40% 40 अधिक, तो आम कहीपरमा 3/5 ऑफ मन गोटे संख्या एक्स इज इक्वल टू से ही संख्यार 40%। 40% बेले आम कण 2/5, तो 2/5 ऑफ एक्स प्लस 40। 40% 40 अधिक कही, तो यार आम लिखिपार 3/5x और 2/5x। तो 2/5 वियोग हो, तो यहाँ कण x/5। तो x/5 इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू हो 200। तो से संख्याटी होगा के 200, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 28. The product of two numbers is 120 and sum of their square is 289. The sum of two numbers is, तो दुईटा संख्यार गुणफल के दीजिए मन को दुईटा संख्या है एक्स आउ वाई तो संख्या दुटा गुणफल के दीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 120 सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289 तो हमको कण कही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 289 तो एक्स प्लस वाई केते हवा तो आम कण जानूँ आम लिखिपार्मा एक्स प्लस वाई रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू आम लिखिपार्मा कण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जार लिखिपार्मा 289 प्लस 2 इंटू एक्स वाई जार लिखिपार्मा के 120 तो यहाँ 289 प्लस 240 तो 9 के 9 8 4 12 2 हाथ 1 2 2 4 1 5 529 तो एक्स प्लस वाई रो होल स्क्वायर होगला के 529 ठीक अच्छे तो एक्स प्लस वाई केते हवा स्क्वायर रूट ऑफ 529 आउ आम कण जानूँ स्क्वायर रूट ऑफ 529 23 23 रो स्क्वायर से 529 तो ऑप्शन बी है योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन a number on subtracting 15 from it reduces to it 80%. What is 40% of that number? कौन सी गोटे संख्यार 15 वियोग कले ताहा तार 80% को ह्रास पाई थाए सही संख्यार 40% केते तो देखो मनकर एक्स अच्छे है गोटे संख्या है एक्स तो यार 15 आम वियोग करदमा 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80% तो यहाँ कण 80% ऑफ एक्स हो तो यार वार्डिंग के मार्क करो रिड्यूसेस टू इट्स 80% रिड्यूसेस बाय 80% देता बोला मैं लिखी देता 100% माइनस 80% 20% ऑफ एक्स लिखी देता व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर तो यार आम सिंप्लीफाई करूँ तो देखो यार इटा एक्स माइनस 80% ऑफ एक्स बोले इटा कहते 20% ऑफ एक्स एक्स बोले 100% ऑफ एक्स यहाँ माइनस 80% ऑफ एक्स बोले 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू इ माइनस 15 इे गला प्लस 15 तो 20% ऑफ एक्स प्लस 15 जदि हवा 40% ऑफ एक्स 2 मल्टीप्लाई प्लस 40% ऑफ एक्स हवा तो इन भी 2 मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ कण 30 और यहाँ हमको पचार व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर ठीक अच्छे तो से संख्यार 40% हो 30 ऑप्शन बी हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन A carpenter got 35% profit by selling a table at rupees 1350. How much did the table cost him? जड़े बढ़ई गोटे टेबुल को 1350 टंकार विक्रय करी 35% लाभ पाइला टेबुलटी ताको केते टंका खर्च पड़ता तो आमको कॉस्ट प्राइस से पचर तो आम एंता लिखिपार्मा कॉस्ट प्राइस इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हेसी कण सेलिंग प्राइस ठीक अच्छे तो सीपी इंटू 100% प्लस 35% इक्वल टू सेलिंग प्राइस के दीजिए हमको 1350 दीजिए तो ये लिखिपार्मा सीपी इंटू 100% प्लस 35% तो 135% में लिखिपार्मा 135 बाई 100 इक्वल टू कण 1350 तो 135 आउ यार 135 जो कटि जा तो यहाँ के 10 तो सीपी हो गला के 10 गुणन 100 दैट इज 1000 ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, by what percent would its width have to be decreased to maintain the same area? ठीक अच्छे मन कर रेक्टांगल अच्छे रेक्टांगल मन कर लेंथ है एल आ विड्थ है मन कर बी तो तार एरिया केते हेसी एल बी ठीक अच्छे तो लेंथ ऑफ रेक्टांगल इंक्रीज 60% तो 60% वैल्यू आम कण जानूँ 3/5 ठीक अच्छे तो 60% जो बढ़ीगला तो जब एल थिला तो सेटा कण एल प्लस 3/5 एल हो तो ये लिखि पार्मा 8/5 एल तो एल के लिख 5/5 एल एटा 3/5 एल तो 5 प्लस 3 8/5 एल हो तो रेक्टांगल न्यू लेंथ होगा के 8/5 एल तो एल बी इज इक्वल टू 8/5 एल इंटू ब्रेथ मन कर B1 ठीक अच्छे इनिशियल एरिया थिला केते एल बी इज इक्वल टू फाइनल एरिया केते हवा मन कर नुआ लेंथ थिला 8/5 एल और नुआ विड्थ थिला मन कर B1 तो यार हम B1 केते हे जवा B1 इज इक्वल टू हे जवा यार यदि एल एल में काटी दमा तो B1 इज इक्वल टू B इंटू 5/8 ठीक अच्छे तो 5B/8 है तो इनिशियली विड्थ थिला केते B हैला केते 5B/8 है तो कमला केते बेला हमें कहमा B माइनस 5B/8 कमला डिवाइड केते थिला B थिला इंटू 100 तो यहाँ है परसेंटेज रिडक्शन इन विड्थ हवा तो यहाँ है कण B कटिगला 1 माइनस 5/8 है कण 3/8 इंटू 100 तो यहाँ है 37.5% तो 37.5% तो यार 37% दीजिए और नॉन ऑफ दीज भी ऑप्शन दीजिए तो आम नॉन ऑफ दीज मारमा जब नॉन ऑफ दीज नहीं दिख अन्य किसी दी था तो आम नियरेस्ट वैल्यू 37% नहीं पारी था कि नॉन ऑफ दीज दीजिए तो आम ऑप्शन डी देना आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन A man distributed ₹100 equally among his friends. If there had been 5 more friends, each would have received ₹1 less. How many friends had he? जड़े लोक तार बंधु मान मध्य 100 टंका को समान भाव में बांटीदेला तार जदि 5 जन बंधु अधिक था प्रत्येक 1 टंका लेखाएं कम पाई था तार केते जन बंधु थिले तो आम मन कर गोटे लोकर एक्सटा बंधु थिले ठीक अच्छे तो प्रत्येक बंधु केते टंका पाइले बेले आम कहमा 100/x तो से 100 टंका के इक्वाली डिवाइड करी इफ देयर हैड बीन 5 मोर फ्रेंड्स मन कर जदि x प्लस 5टा फ्रेंड थी तो सबे केते टंका पाई थी 100/x प्लस 5 पाई थी तो से कही काना ये 100/x प्लस 5 100/x रु 1 कम तो 1 टंका कम पाई था कही तो आम लिखि पार्मा 100/x माइनस 1 इज इक्वल टू 100/x प्लस 5 ठीक अच्छे तो ये लिखि पार्मा 100 माइनस x/x इज इक्वल टू 100/x प्लस 5 ठीक अच्छे तो ये मल्टीप्लाई करा जाओ 100 इंटू एक्स है के 100x 100 इंटू 5 तो है कि 500 तो माइनस एक्स इंटू एक्स तो हम माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स इंटू प्लस 5 हम माइनस 5x इज इक्वल टू यहाँ के 100x ठीक अच्छे एवं क्या करमा ई 100x आउ ई 100x कटिगला आईटा यदि इड़के पलि जावा तो यहाँ कण x² प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0 तो ये आमको गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलला तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करा अच्छे तो सॉल्व केना करमा देख ई जार क्या सिंबल अच्छे माइनस अच्छे आ जार क्या सिंबल प्लस अच्छे तो आमको एंता दुटा संख्या भावबाई पड़वा जमको गुणफल होतार कथा 500 आ से डिफरेन्स होतार कथा 5 होतार कथा
ठीक अच्छे। तो चलो फैक्टराइज करमा। तो 500 के आम एंता लिखिपारमा 5 गुणन 100 लिखिपारमा। 100 के भी आम लिखिपारमा 5 गुणन 20 लिखिपारमा। अच्छा 5 गुणन 20 के आम लिखिपारमा 5 गुणन 4 5 गुणन 4 के 5 गुणन 2 गुणन 2। तो ये प्रकार फैक्टराइज हवा। तो ये फैक्टर मुझको नहीं एंता गोटे संख्या बनावर अच्छी जेनटा कि तांको डिफरेंस 5 होतार कथा। तो देखो 5 पंचा 25 आउ 5 चौक 20। तो दुटा फैक्टर आसीगला के 25 आउ 20। इमको डिफरेंस के अच्छे 5 अच्छे और गुणफल भी 500 हवा। तो संख्या दुटा हो गले 25 आउ 20। आ तो प्लस माइनस अच्छे तो आमर सॉल्यूशन रो नेचर हवा एटा माइनस प्लस हवा। तो माइनस के आम कनसीडर नहीं रिजेक्ट करदमा। तो +20 के आम कनसीडर करमा। तो एक्स रो वैल्यू आसीगला 20। तो तार 20टा फ्रेंड थिले। ऑप्शन ए हो आमर आंसर। ठीक अच्छे। तो यहाँ केन्ता कर इटा हला बेला आम लिखि पारमा इटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। ठीक अच्छे। इटा मैं काटी दूजे। इटा हवा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। इटा के आम एंता से लिखि पारमा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x 25x माइनस 20x वाला 5x माइनस 25 गुणन 20 लिखि पारमा इक्वल टू 0 हवा। तो यार यदि x कॉमन नमा तो यहाँ होगा x प्लस 25। ठीक अच्छे। और यार -20 जदि आम कॉमन नमा तो यहाँ होगा x प्लस 25 हवा इक्वल टू 0। तो यहाँ आम लिखि पारमा x प्लस 25 इंटू x माइनस 20 इक्वल टू 0। आ दुटा संख्यार गुणफल जब 0 बोले से भर जेनटा गोटे 0 होतार कथा कि बोथ भी 0 हो पारे। तो आम यहाँ 0 नमा x प्लस 25 इक्वल टू 0 नमा तो x इक्वल टू के -25 हवा। और यहाँ जब नमा x माइनस 20 इक्वल टू 0 जब नमा तो x इक्वल टू हवा के 20। तो यहाँ के कनसीडर नहीं करूँ तार -25टा फ्रेंड थी बोले किसी मीनिंग नहीं ना तार 20टा फ्रेंड थी। नेगेटिव नंबर के कनसीडर नहीं करूँ। तो ऑप्शन ए है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्सन ऑफ 0.25 टू परसेंटेज इज। तो 0.25 क्या आम लिखि पारमा 25/100। ठीक अच्छे। 25 के 100 के आम लिखि पारमा 25% भी लिखि पारमा। तो ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 34. If the sum of two numbers is 15 and sum of their square is 113, the numbers are दुईटी संख्यार जोगफल 15 एवं सेमानक वर्गर जोगफल 113 संख्या माने हेले। तो मन को दुटा संख्या है x आउ y। तो आम कही कण x प्लस y इज इक्वल टू 15 आउ कही कण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कही के 113 सेमानक वर्गर जोगफल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 113। तो आम लिखि पारमा एक्स प्लस वाई रो होल स्क्वायर केते हेसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 दीजिए। तो 15 रो स्क्वायर केते हो एक्स प्लस वाई है 15 15 स्क्वायर है 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर केते 113 प्लस 2xy। तो यार हम लिखि पारमा 2xy इज इक्वल टू 225 रु 113 गला बेले इटा 112। तो xy इक्वल टू केते हो 55 होते 110 होता तो 56। तो xy इक्वल टू 56। तो देखो एंता दुटा संख्या जेन दुटा संख्यार जोगफल 15 आ गुणफल 56। तो आम कहमा 7 आउ 8 7 8 है 15 आउ 7 8 56। तो ऑप्शन डी है आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 231 इज डिवाइडेड बाय 5, 231 को 5 द्वारा भाग कले भागशेष केते हेबो? तो भागशेष हेबो 1। क्या है जी आम जानछुं 230टा 5 द्वारा डिविजिबल हवा, 5 द्वारा डिवाइड कर डिविजिबल हवा। क्या है जी आम जानछुं कौन गोटे नंबर रो जदि यूनिट रे 5 अच्छे, कौन भी नंबर मन कर एक्स वाई जेड जहाँ भी अच्छे, यदि यूनिट डिजिट 5 अच्छे किंबा एक्स वाई जेड यूनिट डिजिट जब 0 अच्छे तो सेटा 5 द्वारा डिविजिबल हवा। तो 230 तो 5 द्वारा डिविजिबल होगा, तो भागशेष केते रहबा 231 रे 1 एगार हवा। तो ऑप्शन डी हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 13937.869 डिवाइडेड बाय 199.54 प्लस 15% ऑफ 210 इक्वल टू हाउ मच? तो देखो यार एप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन अच्छे, तो यहाँ आम लिखिपार्मा 13937.869 के आम लिखिपार्मा 13938 लिखिपार्मा। यहाँ आम राउंड अप करदेमा, ठीक अच्छे। यदि दशमिक पर 5 रु बड़ संख्या अच्छे तो यहाँ कि नेक्स्ट डिजिट नहीं जामा। डिवाइडेड बाय 200 149.54 अच्छे तो आम 200 नहीं जामा प्लस 15% ऑफ 210, तो यहाँ लिखिपार्मा 15% बेले केते हेसी 5% वाला 1/20, तो 15% हो 3/20, 3/20 ऑफ 210 इज इक्वल टू हाउ मच? तो देखा जाऊ जो 2 के काटमा आम 100 होगा, यहाँ हवा के 212 1 19 2 9 18 1 13 200 है 12 1 18 2 9 18, ठीक अच्छे। तो यहाँ है 6969 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ है 69.69 प्लस यहाँ जदि कटवा के 0 0 कटला और 21 63 63/2 63/2 हवा के 31.5, तो जब मिसामा 9 के 9 6 5 11 एक 1 9 1 10 1 11 एक 1 6 3 9 1 10 101.19, तो क्लोजेस्ट वैल्यू अच्छे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज 3 8 15 24 34 48 63। सीरीज 3 8 15 24 34 48 और 63 मध्य क्यों संख्याटी भूल चिन्हट कर? तो संख्या हमको कण दीजिए 3 8 15 24 34 48 63। जेहेतु सीरीजटा रेपिडली नहीं बढ़वार स्टेडिली बढ़ुचे, तो आम यार डिफरेंस चेक करमा, ठीक अच्छे। तो देख इजार यार गला के +5 3 + 5 8, इजार यार के 8 + 7 15, इजार यार गल के 15 + 9 24, 24 जोग केते 10 34, 34 जोग केते 48, तो यहाँ आम कह 14, आउ 48 जोग केते कले 63 हवा 48 5 मिसला 53, तो +15, ठीक अच्छे। तो देख यार 5 + 7 5 7 9 है, तो नेक्स्ट केते हर कथा यहाँ 11 हबार कथा, तो यहाँ 10 नहीं करी हबार कथा केते +11 हबार कथा। 11 होता तो यहाँ होता केते 35, ये 35 होता बोले यहाँ के 35 + 13 होता +13 होता, तो यहाँ 14 नहीं +13 हवा, तो रंग नंबरटा है 35 वाला रंग नंबर। तो ये गोटे कन्सिस्टेन्सी आस देख 5 7 9 11 13 15,
तो यार रॉन्ग नंबरटा हवा 34। ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man can row upstream at 8 km per hour and downstream at 13 km per hour. The speed of the stream is। ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 8 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 13 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ ପାରେ। ସ୍ରୋତର ବେଗ କେତେ? ତ ଦେଖ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଭେଲୋସିଟି ବୋଲେ ସ୍ରୋତର ବିପରୀତରେ। ସ୍ରୋତର ବିପରୀତକେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଲେଖିପାରମା बोट्र स्पीड माइनस स्ट्रीम्र स्पीड लिखिपारमा। आउ डाउनस्ट्रीम बेले काना स्रोतर अनुकूल रे डाउनस्ट्रीम बेले आम काना बोट्र स्पीड प्लस स्ट्रीम्र स्पीड स्रोतर स्पीड आम लिखिपारमा। तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी से दीजिए केते 8 किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी के दीजिए 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक अच्छे हमको कौन कही स्ट्रीम्र स्पीड दरकार तो आम काण करमा ये दुटा इक्वेशन के सबट्रैक्ट करदमा। सबट्रैक्ट यदि करदमा ये प्लस बीटा हो माइनस बी प्लस एसटा हो कण माइनस एस। तो यहाँ कण प्लस बी माइनस बी कटिगला इटा माइनस एस और माइनस हवा के माइनस 2s इज इक्वल टू 8 रु 13 गले हवा के माइनस 5। तो माइनस 2s इक्वल टू माइनस 5 तो s इज इक्वल टू माइनस 5 बाय माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। अच्छा स्ट्रीम रो स्पीड बाहर कले सब काना यूज करसूँ एस इज इक्वल टू डी माइनस यू बाय 2 सब यूज करसूँ। हेन्ता बोट रो स्पीड बाहर कले काना यूज करसूँ बी इज इक्वल टू डी प्लस यू बाय 2 आम लिखसूँ। डी है काना डाउनस्ट्रीम स्पीड यू है काना अपस्ट्रीम स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of volume of two sphere is 1:8 then ratio of their surface area is। तो मनकर दुईटा स्पीयर अच्छे और दुईटा स्पीयर वॉल्यूम मनकर V1 आउ बाय V2 देछि V1 और V2 इक्वल टू केते हवा 1/8 जो देछि। तो हम लिखि पारमा यारे R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/8 हम लिखि पारमा जेंटा के हिजबा केते 1/2। हेंदा सरफेस एरिया रेशियो A1 बाय A2 के आम लिखिपारमा A1 बाय A2 इक्वल टू हवा R1 बाय R2 रो होल स्क्वायर हवा। तो ये हवा 1/2 रो होल स्क्वायर तो ये हवा 1/4। इटा आम फॉर्मूला हिसाब से भी चेक कर पारमा जेंटा कि आम आर्लियर क्वेश्चन सॉल्व भी करिजु। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What list value must be assigned to star so that number 451 star 603 is exactly divisible by 11? क्वेश्चन नंबर 40 स्टार को क्यों मूल्य निश्चय देवाकू हेबो जहा फल 451 स्टार 603 संख्याटी 11 द्वारा ठीक विभाज्य हेबो। तो 11 द्वारा विभाज्य होवार आम फॉर्मूला काना जानिछु सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस शुड बी इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 11। ठीक अच्छे तो आम कहमा काना 451 स्टार 603 तो मनकर ऑड डिजिट मनकर सम केते होचे देखो 3 जोग 6 9 9 जोग 1 10 10 जोग 4 है 14। तो ऑड डिजिट मनकर सम है केते ऑड डिजिट मनकर सम है 14। इवन डिजिट मनकर सम केते हम हिसाब करमा 0 जोग स्टार है स्टार स्टार जोग 5 है स्टार प्लस 5। तो इवन डिजिट मनकर सम है केते स्टार प्लस 5। ठीक अच्छे
इनका डिफरेंस 0 होवार कथा बोले दुटा सामान होवार कथा ये दुटा सामान केतेबेले हेबे जेतेबेले स्टार इक्वल टू 9 हवा 9 5 हला 14 तो स्टार रो वैल्यू हवा 9 ऑप्शन ए हो आंसर। तो देखुन ये जारे सब क्वेश्चन सॉल्व हला जदि वीडियोटा आपनको पसंद आसी वीडियो के लाइक करूँ चैनल के सब्सक्राइब करूँ और वीडियोटा लास्ट तक देखि धन्यवाद।